सिर्फ एक दिन का गैप, एक एक्सपायर हुआ ड्राइविंग लाइसेंस और एक सरकारी नौकरी जो है वो हमेशा के लिए खत्म चली गई। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है जो सीधे तौर पर पुलिस भर्ती, फायर सर्विस और सभी ड्राइवर पदों को प्रभावित करता है। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हुआ था और आपने उसे बाद में रिन्यू कराया, तो भले ही वो कानून के भीतर हो, फिर भी आप अयोग्य ठहराए जा सकते हैं। आज हम समझेंगे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, कानून वास्तव में क्या कहता है और ये फैसला भर्ती व्यवस्था को, अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म को कैसे बदल देगा, वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। इस मामले को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस मामले की पृष्ठभूमि क्या है। अगर हम मामले की पृष्ठभूमि की बात करें तो ये मामला तेलंगाना में पुलिस और फायर सर्विस की भर्ती से जुड़ा हुआ है। भर्ती अधिसूचना में एक साफ और स्पष्ट ये शर्त थी कि उम्मीदवार के पास अधिसूचना की तारीख से पहले लगातार पूरे 2 वर्षों तक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए। मतलब जिस दिन अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन आ रही है उससे पहले लगातार 2 वर्षों तक एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कुछ उम्मीदवारों के मामले में यह स्थिति थी कि लाइसेंस उनका पहले वैध था, 2 साल की अवधि के बीच वो एक्सपायर हो गया था, बाद में 1 साल के भीतर उन्होंने रिन्यू करा लिया, जैसा कि मोटर वाहन कानून में अनुमति भी है। हाईकोर्ट ने ऐसे उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दे दी। यहां पर हाईकोर्ट का तर्क था कि रिन्यू होने पर लाइसेंस एक्सपायरी की तारीख से ही माना जाएगा। हाईकोर्ट ने बोला कि अगर आप अगले 1 साल के अंदर अपना रिन्यू कराएंगे तो लाइसेंस एक्सपायरी की तारीख से ही इसको वैलिड माना जाएगा, मतलब बैक डेट से ही वैलिड माना जाएगा। हाईकोर्ट ने ऐसा कहा। इस व्याख्या को जो अपॉइंटमेंट बोर्ड था, भर्ती बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौती दे दी। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य सवाल क्या था इस केस के अंदर। इस केस के अंदर मुद्दा बेहद सरल था लेकिन बहुत बड़ा था। क्या एक्सपायर होने के बाद रिन्यू किया गया लाइसेंस जो है वो कंटिन्यू माना जा सकता है, लगातार माना जा सकता है, या आसान शब्दों में कहें तो क्या जो लाइसेंस कल एक्सपायर हो गया था वो सिर्फ इसलिए लगातार वैध माना जा सकता है क्योंकि उसे बाद में रिन्यू करवा लिया गया था। आप समझ पा रहे हैं इसको? तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जरूर। ठीक है, और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। अब यहां पर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का साफ और जो स्पष्ट उत्तर है उसके बारे में बात करते हैं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नहीं, लगातार नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि एक्सपायरी के बाद रिन्यू किया गया ड्राइविंग लाइसेंस है, भर्ती योग्यता के लिए पिछली तारीख से लागू नहीं होता है। भले ही लाइसेंस कानून में तय सीमा के भीतर रिन्यू किया गया हो, लेकिन बीच का एक भी दिन लगातार वैध होने की शर्त को तोड़ दे रहा है। समझ गए आप? अब बात करते हैं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण कानूनी व्याख्याओं की जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में की। पहली जो व्याख्या की वो लगातार शब्द के बारे में की, कॉन्टिन्यूअसली के बारे में की। लगातार शब्द का अर्थ सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कोर्ट ने सीधा और सामान्य अर्थ लिया कि बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अंतराल के और बिना समाप्त हुए। अगर लाइसेंस एक्सपायर होता है तो व्यक्ति कानूनी रूप से वाहन चलाने का अधिकार खो देता है, चाहे वो अवधि बहुत छोटी ही क्यों ना हो। ये अवधि लगातार होने की शर्त को भी तोड़ देती है। अब बात करते हैं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 14 के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। मोटर वाहन अधिनियम की धारा जो 14 है, मोटर व्हीकल एक्ट की जो सेक्शन 14 है, विशेष रूप से 2019 संशोधन के बाद कहती है कि ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायरी के साथ ही समाप्त हो जाता है। अब कोई स्वतः ग्रेस पीरियड नहीं है। जब तक वो रिन्यू नहीं हो, व्यक्ति अगले ही दिन से वाहन चलाने के लिए अयोग्य हो जाता है। यहां पर कोर्ट ने बिल्कुल साफ किया, स्पष्ट किया कि लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद एक भी दिन स्वतः वैध नहीं रहता है।
अब बात करते हैं रिलेशन बैक सिद्धांत को क्यों खारिज किया गया, कि क्यों पिछली तारीख से जो लाइसेंस है वो वैलिड नहीं माना जाएगा अगर बाद में रिन्यू करा लिया जाता है। कई लोग मानते थे कि अगर 1 साल के भीतर लाइसेंस रिन्यू हो गया है तो वो एक्सपायरी की तारीख से ही वैध माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस सोच को भी पूरी तरह खारिज कर दिया है। यहां पर कोर्ट ने कहा है कि रिन्यू की पिछली तारीख से प्रभाव सिर्फ दस्तावेज की वैधता तक सीमित है, कानूनी ड्राइविंग अधिकार तक नहीं। भर्ती मामले में देखा जाता है कि जो वास्तविक कानूनी योग्यता है वो न केवल कागजी औपचारिकता है, वो वास्तविक कानूनी योग्यता है। कानून कागज की बस जरूरत नहीं है। और जो चौथा सिद्धांत था वो ड्राइविंग सिर्फ कागजी योग्यता नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं। ये फैसले का सबसे अहम हिस्सा है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है और जो ड्राइविंग है वो स्किल के बेस्ड पर है। ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, ये कागजी योग्यता नहीं है। ये फैसले का सबसे अहम हिस्सा है। कोर्ट ने कहा कि ड्राइविंग केवल एक प्रमाण पत्र नहीं है, ये नियमित अभ्यास, अनुभव और हैंड्स ऑन स्किल से जुड़ी हुई चीज है। खासकर पुलिस ड्राइवर, फायर सर्विस ड्राइवर, आपातकालीन सेवाओं में कार्यरत ड्राइवर अगर ड्राइविंग में गैप से आता है तो कौशल उसका प्रभावित हो सकता है, सुरक्षा से समझौता हो सकता है और आम जनता के जीवन को भी खतरा हो सकता है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहां बताया कि हाई कोर्ट की गलती कहां थी, हाई कोर्ट के फैसले में क्या गलती थी उसके बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने कानून के जो रिन्यू नियम है, रिन्यू होने के जो रेगुलेशन है, रूल्स हैं और भर्ती योग्यता को गलत तरीके से मिला दिया हाई कोर्ट ने। निरंतर ड्राइविंग के महत्व को नजरअंदाज कर दिया हाई कोर्ट ने और व्यवहारिक दृष्टिकोण के बजाय तकनीकी व्याख्या अपनाई हाई कोर्ट ने। इसलिए जो हाई कोर्ट का फैसला है वो रद्द कर दिया गया है। अब बात करते हैं जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि यहाँ पर आप जरा रुक कर सोचिए, क्या सिर्फ एक दिन का गैप किसी की सरकारी नौकरी छीन सकता है या छीनने वाला होना चाहिए? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अब समझते हैं इस फैसले के वास्तविक असर को। इस फैसले का व्यवहारिक प्रभाव क्या है? सबसे पहला यह है कि एक्सपायर्ड लाइसेंस अब सीधी अयोग्यता ही होगा, चाहे वो भले ही बाद में रिन्यू करवा लिया गया हो। दूसरा, भर्ती में पिछली तारीख से लाभ नहीं मिलेगा। और तीसरा, भर्ती बोर्ड जो है वो लगातार वैध लाइसेंस की शर्त सख्ती से लागू कर सकते हैं। और चौथा, यह नियम लागू होगा पुलिस ड्राइवर पर, फायर सर्विस ड्राइवर पर, सभी पद जहां पर ड्राइविंग अनुभव अनिवार्य है। यह फैसला पूरे देश में मिसाल भी बनने वाला है। यह फैसला पूरे देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है इसको समझते हैं। यह केवल तेलंगाना तक सीमित होने वाला मामला नहीं है। यह फैसला जो है सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, उसके ऊपर अनुभवी ड्राइवरों को ही जिम्मेदारी सौंपता है और भर्ती मानकों को कमजोर होने से भी बचाता है। वर्षों से चली आ रही जो भ्रम की स्थिति है उसको भी खत्म करता है। सुप्रीम कोर्ट का संदेश बिल्कुल साफ है कि योग्यता की शर्तें वही हैं जो लिखी गई हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता है। और अब हम अंत में इस पूरे मामले के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। सरल शब्दों में आप समझिएगा कि एक्सपायरी के बाद रिन्यू करने से गैप जो है वो खत्म नहीं होता है और एक भी दिन का अंतर जो है वो लगातार की जो शर्त है उसको तोड़ता है, कॉन्टिन्यूटी इन सर्विस की शर्त को तोड़ता है। और भर्ती योग्यता यानी कि अपॉइंटमेंट जो एलिजिबिलिटी है वो वास्तविक कौशल पर आधारित होती है, कागजों पर नहीं। सुरक्षा से जुड़े पदों में शर्तों से समझौता बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। ये फैसला भविष्य के सभी ड्राइवर भर्तियों की दिशा देगा, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये पूरा होता है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं पुलिस भर्ती की, फायर सर्विस की, सरकारी ड्राइविंग पद की, तो आपके लिए फैसला बहुत जरूरी है। इस वीडियो को जरूर सेव करिएगा, सभी के साथ साझा करिएगा। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की आसान व्याख्या के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। सुपर थैंक्स के माध्यम से हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा, जरूर सपोर्ट करिए ताकि आपके लिए हम ऐसे ही और सेशन लाते रहें। चैनल मेंबरशिप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब के बाजू का बटन ज्वाइन दबाकर। न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं,
सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से हमारे कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से भी दून लॉ मेंटर ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं और कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आपकी जो भी प्रतिक्रिया है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। जय हिंद।